तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है दूसरा दिन। आज 1 घंटे फिर से लेट हो गया हूँ क्योंकि रात को 3 बजे सोया था तो 9:30 बज रहा है, अभी उठा हूँ मैं। और अगर 6 घंटे नींद भी ना लो वर्कआउट के बाद तो फिर मजे नहीं आता है ना यार। तो इसके बाद अब आज है दूसरा दिन और आज करेंगे 3 छोटी मसल को ट्रेन, यानी कि हम पूरा हाथ को ट्रेन करेंगे, जिसमें आएगा बाइसेप, जिसमें आएगा ट्राइसेप, जिसमें आएगा फोर आर्म्स। बाइसेप में 2 मसल होंगी, ट्राइसेप में 3 मसल होंगी और फोर आर्म्स में भी 3 मसल होंगी। इस वजह से यानी कि टोटल तीन 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 छः दो 8 मसल हैं। इनको हमको कंप्लीट करना है आज के दिन। कल बैक लगाया था तो सोरने से आज अच्छी खासी है, और अगर आपने वर्कआउट के बाद रेस्ट नहीं लिया है तो फिर अच्छी बात है नहीं। और अगर वर्कआउट करने के बाद अगले दिन आपकी उस मसल में सोरनेस नहीं है तो इसका मतलब साफ है आपने ढंग से वर्कआउट नहीं किया है। तो कभी भी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बड़ी मसल हिट करने के अगले दिन तुरंत दूसरी बड़ी मसल हिट कम किया जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आप सिंगल डे में चल रहे हैं, बाकी तो वैसे है बहुत टेक्निक्स है। तो अगर आप सिंगल डे सिंगल मसल चल रहे हैं तो पहले दिन मैं क्या ट्रेन करता हूँ, पहले दिन एक बड़ी मसल हिट करूंगा, दूसरे दिन में छोटी मसल हिट करूंगा, तीसरे दिन फिर बड़ी मसल हिट करूंगा, चौथे दिन फिर छोटी मसल हिट करूंगा। इस तरह करते करते अल्टरनेट में करते रहता हूँ ताकि जो पंप प्रॉपर मिलता रहे और सोरनेस भी अलग अलग जगह डिवाइड होती रहे और ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो वैसे भी लेट हो चुका हूँ, ज्यादा बकवास किए बिना फटाफट रेडी होता हूँ, मिलता हूँ जिम पर और बाकी चीजें धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। तो बस दोस्तों, रोज वाली वही गंदी आदत चाय बना करके पीना। तो इस वक्त हम बना रहे अपनी चाय। चाय पीने के बाद जाएंगे फ्रेश होने, फिर प्री वर्कआउट ड्रिंक लेंगे अपना, ठीक है, जिसमें होगा एल-कार्निटीन और होगा हमारा प्री वर्कआउट वेलकम। उसके बाद फिर हम जाएंगे जिम, वर्कआउट करके वापस आएंगे, फिर उस बीच में बताएंगे। तो आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, 2 कारण हैं, 3 कारण हैं, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कारण ये है, देखिए, अगर आप वर्कआउट करने से आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले अगर आप कोई हैवी मील रहे हैं, चाहे वो ओट्स मील हो, चाहे वो बनाना हो या कुछ भी चीज ले रहे हैं खाने में, तो क्या होता है ना, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि शरीर में जाने के बाद वो खाना टूटता है, फिर अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड्स में वो डिवाइड होगा, फिर जाकर वो न्यूट्रिशन बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो अगर आप खा भी लेंगे, मान लीजिए आपको ब्लोटिंग या उल्टी नहीं भी होगी किसी भी तरीके से, तो भी आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली। तो इसलिए अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो अगर आपको प्री वर्कआउट मील लेनी, जैसे कोई आलू दही नमक लेता, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन करता, वो भी एक अच्छी मील है, तो आपको 2 से लगभग 2.5-3 घंटे पहले लेनी पड़ेगी ताकि उसका न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब हो जाए। केला भी अगर आपको लेना है तो लगभग 1.5 घंटे पहले लेना पड़ेगा ताकि उसकी ताकत मिले। तो बॉडी को नहीं पता चलता है ना कि आप एनर्जी कहाँ से दे रहे हैं, वो खाने से दे रहे हैं, किसी और चीज दे रहे हैं। तो जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता है वो क्यों लिया जाता है, वो इसलिए लिया जाता है कि मान लीजिए अब मुझको जाना है, बहुत जल्द जाना है, आधे घंटे के अंदर में, आधे घंटे में मैं निकल जाऊंगा। तो अब प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का काम ये होगा कि जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी हमारे अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड्स हैं, वो ऑलरेडी इसमें मौजूद है, ठीक है। वो पानी के साथ घुलेगा, तुरंत रिएक्ट करेगा, बॉडी में जाएगा और हमको जो न्यूट्रिशन चाहिए वर्कआउट करते समय पंप के लिए, वो सारे न्यूट्रिशन उसमें मौजूद होते हैं। तो इसलिए कम समय जब हमारे पास होता है, डाइजेशन के लिए पर्याप्त समय नहीं रहता है किसी भी चीज खाने के लिए, तो उस वक्त को हम कोई हैवी मील ना लेकर के हम लोग लेते हैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। तो ये अगर आप लोग सोच रहे हो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट क्यों लेते हैं, तो इसलिए लेते हैं। लेकिन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, अगर आप इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप दिन भर में कुछ ना कुछ खाना वगैरह खाते रहते होंगे, तो फिर वहां पर आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। वैसे भी शाम को 6-7 बजे के बाद प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए जो शाम को वर्कआउट करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में होता है कैफीन, और कैफीन क्या करता है ना, फिर आपको जल्दी नींद आने नहीं देता है। और हैवी कैफीन होता है, 300 mg, किसी किसी में 400 mg, किसी जो बहुत ज्यादा होते हैं, और ज्यादा कैफीन भी नुकसान करता है। 300 mg तक अगर आप कैफीन ले रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छे अमाउंट में है और आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट और प्री वर्कआउट मील लेने का ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपके पास 2 से 3 घंटे समय है जिम जाने के लिए तो फिर आप प्रॉपर मील लीजिए, उसमें ओट्स वगैरह लीजिए, बनाना वगैरह लीजिए। और आपके पास समय नहीं है तो प्लीज ऐसा कुछ भी खाना मत खाइए कि वर्कआउट करते समय आपको ब्लोटिंग फील हो, फिर आप उल्टी कर दें। इसकी जगह फिर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले सकते हैं। प्री वर्कआउट में कॉफी भी ले सकते हैं, लेकिन कॉफी में पूरे न्यूट्रिएंट्स होते नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैफीन होता है। तो चलते हैं, धीरे धीरे और भी बात करेंगे। तो आप लोगों से बातचीत करते करते मेरी चाय भी रेडी हो गई। बढ़िया, मैं फटाक से चाय छानूं, चाय छान करके चाय पीऊँ, फिर इसके बाद निकलता हूँ अपनी जिम के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा।
ठीक है ना, माना चाय के एडिक्टेड हूँ, लेकिन इसका मतलब ये इतना ना अभी नहीं कि बहुत एकदम फुल घड़ा भर के चाय लूँगा। अब तो बस फटाक से प्री वर्कआउट पी करके निकलते हैं जिम के लिए और फिर मिलते हैं डायरेक्ट जिम के अंदर। ओके, तो वार्म अप तो हो चुका है, जिम पहुंच चुके हैं। वो और मैं शूट नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि कितना रोज देखी चीज करें। तो आज हमको हैंड ट्रेन करना है, तो हैंड में हमको बाइसेप, ट्राइसेप, फोरआर्म तीनों को हिट करना है। तो बाइसेप में जैसे बताया 2 मसल होती हैं, ब्रोकियालिस। ट्राइसेप में 3 मसल होती है, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड एंड मीडियल हेड। और फोरआर्म्स में 3 होते हैं, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर और ब्रोकियोरेडियलिस। ये 3 मसल्स होती हैं और तीनों को हमको हिट करना है। और प्रॉपर पंप चाहिए तो उसके लिए हमको तरीके से वर्कआउट करना पड़ेगा, और उसके लिए तरीके से अलग अलग तरीके की टेक्निक होती है। तो धीरे धीरे करते जाऊँगा और टाइम आने पर एक एक चीज़ बताते जाऊँगा। तो अभी फोकस मेरे वर्कआउट पर रहेगा, व्लॉगिंग पे कम रहेगा। इसके बाद बाकी चीज़ें हम आपको, बहुत लंबा समय है, रोज़ कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। तो बाइसेप ट्रेन करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया वार्म अप सेट, जो मैंने 2.5 kg यानी कि टोटल दोनों तरफ मिला के 5-5 kg है। फिर मैंने लिया 3 वर्किंग सेट, ताकि मेरे बॉडी में अच्छा पंप आए और मैं अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाऊँ। तो इसके बाद जो ये मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ अपने ब्रोकियालिस मसल के लिए। जो साइड में एक छोटी सी मसल होती है, उसको लोग ट्रेन करना भूल जाते हैं। लोग आदमी अपनी पीक को ही ट्रेन करता रहता है, जिसको ब्रोकियाई मसल बोला जाता है, और जिससे आपका जो बाइसेप है वो प्रॉपर चौड़ा नहीं दिखता। तो अगर आपको अपने बाइसेप को चौड़ा दिखाना है तो डंबल कर्ल, बारबेल कर्ल के साथ साथ आपको ये हैमर कर्ल भी करना चाहिए, साइड हैमर कर्ल, जिससे आपकी ब्रोकियालिस मसल प्रॉपर ग्रो कर सके। उसके बाद मैं अपना डंबल कर्ल यूज कर रहा हूँ, जो प्रीक मसल यानी कि ब्रोकियाई मसल होती है उसको ट्रेन कर रहा हूँ, ताकि मेरी पीक और साइड दोनों तरीके से ग्रो करे और मेरा हैंड थोड़ा सा चौड़ा दिखे। तो बाइसेप कर्ल लगाने के बाद मैं थोड़ा सा अपना पोजिंग कर रहा हूँ, ताकि पंप अच्छा मिले बाइसेप में। इसके बाद फिर मैं अपना फिर से ब्रोकियालिस मसल को ट्रेन करने के लिए मैं केबल का यूज़ कर रहा हूँ। सेम वही चीज़ है जो अभी मैं डंबल्स कर रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा हेल्प ज़्यादा मिल रहा है। फिर इसके बाद मैं ट्राइसेप में ट्रेन करने के लिए आता हूँ। इसके लिए बोला जाता है पुली पुश डाउन, मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके भी मैंने 3 सेट लगाए हैं, एक वार्म अप सेट और 3 हैवी अपनी ग्रोथ के हिसाब से। अब जो इस वक्त जो चल रहा है 3 पुली पुश डाउन, जो प्रॉपर वर्किंग सेट लगाए पूरा पंप के लिए। जब तक पूरी जान रही तब तक मैंने लगाया। इसके बाद मैंने ओवरहेड परफॉर्म किया है। इससे क्या होता है, हमारा जो लॉन्ग हेड होता है ना बाइसेप का नीचे वाला पोर्शन, ट्राइसेप का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड होता है। उसके बाद फिर से मैंने सिंगल हैंड पुली पुश डाउन किया, जिससे हमारा मीडियल हेड प्रॉपर तरीके से ट्रेंड होता है। तो ये मैंने बाइसेप की एक्सरसाइज की। फिर मैंने फिर से रॉड से मैंने अपना ओवरहेड एक्सटेंशन परफॉर्म किया। इसको आप अगर लेट कर करेंगे तो स्कल क्रशर कहलाएगा। फिर इसके बाद मैंने अपना प्रॉपर हैमर इस्तेमाल करा, ताकि मेरी परफॉर्मेंस हो पाए। और इसके बाद फिर मैंने अपनी फोरआर्म्स को ट्रेन किया, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर और डंबल का यूज़ करके मैं अपनी फोरआर्म्स को हर एक तरीके से ट्रेन किया हूँ। अभी लाइटली ट्रेन कर रहा हूँ। 1 महीने जब तक मेरी बॉडी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगी तब तक मैं ज़्यादा हैवी वेट में जाऊँगा नहीं। इसके बाद ये भी हमारे फोरआर्म्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करता है, प्रॉपर तरीके से ग्रो में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद फिर हम अपनी बॉडी को थोड़ा पोजिंग वगैरह किया, और पोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमारी मसल्स में जो ब्लड फ्लो है ना वो अच्छी तरीके से जाए और हमारी मसल खिल करके आए। तो मैंने जो वर्कआउट किया था उन सारी मसल्स में अच्छा पोज किया, और इसके बाद पोजिंग खत्म हुई और चलते हैं। तो भाइयों, जिम से आ गए हैं वापस, और हम फिटनेस वालों की जो लाइफ है ना वैसी बोरिंग होती है। ठीक है, सेम रूटीन, सेम खाना, वर्कआउट भी हमको सेम ही सेम करना है। जैसे अपने मील के लिए भाई कल वाले आलू और चने जैसे कल बनाए थे वैसे बना दिए। अब मैं अपना प्रोटीन शेक बना दे रहा हूँ। देखिए, आज जो मैंने वर्कआउट किया ना बाइसेप का, मतलब फुल हैंड का, वो अभी मैं इसी पैटर्न को 1 महीने फॉलो करूंगा। ना ज्यादा हैवी, ना ज्यादा लाइट। अभी मुझको अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करना है कि आखिरकार और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, और तमाम चीजें होती हैं कि बाकी हमको कोई प्रॉब्लम ना हो धीरे धीरे। जैसे मैंने ट्राइसेप में ज़्यादा डंबल यूज़ नहीं करे हैं, बाइसेप में मैंने ज़्यादा केबल यूज़ नहीं करा। इस तरह करके अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें मैं परफॉर्म करूँगा। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया, क्योंकि ब्लॉग को मैं करने वाला हूँ एंड, क्योंकि मैं अब अपनी प्रोटीन शेक बनाऊँगा, अपना मील तैयार करूँगा और ऑफिस के लिए निकलूँगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। बाकी जैसे मैंने आज प्री वर्कआउट के लिए बताया कि प्री वर्कआउट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं अभी और धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा किसी प्रॉपर वीडियो में, एक्सप्लेनर वीडियो में। क्योंकि अगर मैं इस पे बताने लग जाऊंगा, मतलब
मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आपको सिखा नहीं रहा हूँ मैं, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस वही खाल वही हड्डी, हाल बोल रहा था, वही खाल वही हड्डी। और उसके बाद अब हम चले अपने काम काज में। तो बस अपना प्रोटीन शेक, खजूर डाल करके, बाकी ड्राई फ्रूट डाल करके, बाकी प्रोटीन डाल करके इसको हेल्दी बनाते हुए अपना आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिएगा, क्योंकि कोमल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो साला बाद ये ना हो, कोमलिया ये ना कहे कि कैसे कर लिए, अकेले छोड़ के गए थे, एक भी ग्रोथ हुआ नहीं चैनल का घंटे के तुम काम करते हो, है ना। मतलब इस तरह कर सकती है, फिर मुंह भी फुला सकती है ना। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो भाई सपोर्ट कर देना यार, मतलब तो मजा नहीं आएगा। लव यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। लंबी बहुत है जर्नी, करेंगे छोटी छोटी शुरुआत, और आपको मिल करके बताएंगे आपके साथ कि क्या क्या और अच्छा चीज। आप अगर मेरे को देखिए कुछ सीखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ आपको बताऊंगा। लव यू, टाटा, बाय बाय।